हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने किया था बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस किया था केमिकल इक्वेशंस को। अब आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट क्लास में हमने उनकी शादी ए और बी की शादी करवा दी थी। आज हम उन्हें हनीमून पे भेजेंगे। रिएक्शन करते हैं, देखो। तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन वेयर टू और मोर एलिमेंट्स, क्या बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड और एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप देख भी रहे हो यहां पे, ठीक है, x प्लस वाई एक्स वाई बन गया, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अदर एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है जिसमें वाटर है, ठीक है भाई, क्या था, वाटर H2O। इसमें मैंने डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डाल दिया भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या होगा, वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके यहां पे फॉर्म कर देगा सॉलिड। ये सॉलिड है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी हमें रिएक्शन देखनी है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा तो यहां से जो है, यहां से हीट निकलनी शुरू हो जाएगी भाई। अगर आप इस बीकर को टच करोगे ना, तो आपको ये क्या लगेगा, हॉट लगेगा। क्या लगेगा, हॉट। ठीक है भाई, चलो भाई देखते हैं ये रिएक्शन। यहां पर हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया सॉलिड, और इसकी वाटर के साथ क्या करवा दी, रिएक्शन। तो फॉर्मेशन हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और हीट क्या निकल जाएगी, ठीक है भाई, हीट निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन होती है। अब इसको याद कैसे करोगे आप, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल रिएक्शंस को याद ही करना होता है। ये इसका हिंट देता हूं, देखो भाई, आपने अभी सुना होगा, हाल ही में एक ना गाना ट्रेंड में चल रहा है, लेके तेरी काली काली थार डार्लिंग, आऊं तेरे घर के मैं बाहर डार्लिंग। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है भाई, जब लड़के की ना नई नई शादी होती है ना, उसको चाव होता है इधर उधर जाने का। ठीक है, तो ये फिर लड़का आया, ठीक है, और ये कहाँ पे जा रहा है, हनीमून पे जा रहा है अपनी वाइफ के साथ। अब भाई देखो, अपनी लाइफ के लिए क्या एसेंशियल है, ऑक्सीजन। वैसे ही जो नया नया दूल्हा होता है ना, उसकी लाइफ के लिए क्या एसेंशियल होती है, उसकी लाइफ क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके लिए कौन होती है, उसकी वाइफ। ठीक है, तो ये कार लेके आया अपने वाइफ के साथ, कहां पे चला गया, हनीमून पे। कहां पे, गोवा। कार लेके आया, सी से कैल्शियम कार में अपनी वाइफ को लेके कहां पे चला गया, गोवा। अब गोवा जब हनीमून पे जाते तो भी कहां पे जाते, बीच पे, और बीच पे क्या होता है, पानी। ठीक है, तो पानी था वहां पे। अब देखो भाई, जो कार वाला लड़का है, इसकी एक तो नई नई शादी हुई थी, ठीक है, उसका नशा कि भाई हाँ मैं गोवा आ गया, ठीक है, हनीमून बनाने। एक तो इसका चाह था, और दूसरा उसने थोड़ी सी लगा ली थी, तो दो दो डबल डबल खुशी होगी। एक तो उसने थोड़ी लगा ली, उसका नशा, ठीक है, और एक नई नई शादी हुई थी, उसका नशा, तो डबल नशा हो गया। और नशा किस में होता है, अल्कोहल में, OH में। तो OH नशा क्या हो गया, डबल। किसको हुआ भाई, जो कार लेके आया था। ठीक है भाई, तो ये दोनों मिलके क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, और निकलती है क्या, हीट। निकलती क्या है, हीट, गर्मी, सॉरी H2, हीट निकल जाती है भाई। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। आई होप याद हुआ होगा आपको। चलते आगे। तो भाई जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, देखो, जो इसको हमने वाटर में मिलाया तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। आप आमतौर घरों पे क्या करते हो, जो व्हाइट वॉश करते हो ना वॉल्स को, तो आप क्या करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हो। ठीक है,
आप देखते हो फिर कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड आता है ना, 2-3 दिन के बाद जो वॉल्स होती है ना अपनी, वो चमकने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? चमकने लग जाती है। ठीक है, वो चमकती क्यों है? देखो, वॉल पे हमने क्या कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉश कर दी। अब 2-3 दिन के बाद क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो साइन करता है आपकी वॉल्स पे। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना भी। ठीक है, ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सेक लाइन, सेक्ड लाइन। ये आपके पास जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसे वो बोलते हैं क्विक लाइन, क्विक लाइन। ये इसे बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं, और ये इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसकी? एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, एक कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है। पहले हम रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ, फिर हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अब कई नकली होंगे, वो ये कहेंगे कि भाई हम तो गोवा नहीं, हम तो शिमला जाएंगे। तो भाई ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुम कहीं पे भी जाओ, वैसे तुम इतने, कई तो ऐसे नकली होते हैं, घर से बाहर गली में भी जाना होता है ना, अपनी मम्मी पापा के साथ जाते हैं, लेकिन बकवास इतनी करेंगे, बस पूछो मत, जान बजा के। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हो आप। आगे चलते हैं, कुछ और रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन देखेंगे, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। देखो भाई, बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? कार्बन अपने पास सॉलिड होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न करते हैं, अपन जलाते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, ये होता है बर्निंग ऑफ कोल का। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 होता है अपने पास, प्लस O2 होता है, दोनों फॉर्म करके क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है भाई, तो ये आपके पास वाटर की फॉर्म होती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देखते हैं ग्लूकोज की, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ग्लूकोज होता है हमारे पास C6H12O6 प्लस, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, मिल रिएक्शन करता है, तो बना देता है अपने पास CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या निकाल देता है, एनर्जी बना देता है। देखो भाई, पहली बात ये याद कैसे रखेंगे, तो याद आपको ऐसे रखना है। 3-4 दिन पहले ना मैं एक स्टूडेंट को टीच कर रहा था, तो वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करके आया भाई। तो होमवर्क कंप्लीट नहीं करके आया, तो मैंने पूछा क्यों नहीं करके आया भाई होमवर्क कंप्लीट? तो बोला सर दिवाली आ रही है, दिवाली पे गुलदस्ते बनाने, आप घरों में बना लाते हो आप भी? बोले दिवाली पे गुलदस्ते बनाने, तो चमेली के फूल तोड़ने गया था, पार्क था वहां पे, तो वहां से फूल तोड़ने गया था। तो उसी टाइम
मैं उसको यही रिएक्शन करवा रहा था। फिर मेरे दिमाग में हिंट आया कि कैसे, उसको याद नहीं और थी तो मैंने हिंट दिया। तो चमेली, चमेली से CH, चमेली से हमें मिल गया CH। और फ्लावर के जो प्लांट्स होते हैं वहां से क्या मिलती है, सुगंध, अच्छी सुगंध मिलती है, मतलब ऑक्सीजन। ठीक है भाई, चमेली के पेड़ से हमें क्या मिली, सुगंध, ऑक्सीजन। ठीक है, और इस पे लगा दो 6 12 6, और ये बन गया हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है भाई, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन करवा दो ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों एक्वस में है अपने पास, एक्वस। तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस एनर्जी निकल जाती है। इसे हम बोलते हैं रेस्पायरेशन प्रोसेस। जो हमारा सब्सटेंस होता है, क्या होती है, ऑक्सीजन लेते हैं हम इन्वायरमेंट से, जो ये ग्लूकोज होता है वो फूड में होते हैं, और फूड को ऑक्सीजन क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, वाटर और एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसको भी आप याद रख सकते हो। और यहां पे आप देख रहे हो कि एनर्जी क्या हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब निकल रही है। तो जहां पे एनर्जी निकले, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जहां पे एनर्जी देनी पड़े उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक याद रखना। जहां पे एनर्जी देनी पड़े एंडोथर्मिक, जहां पे एनर्जी देनी पड़े उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, ये एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये चीज भी आप याद रखना, ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, आगे करते हैं फिर।